अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर आपके वालिदैन का साया कायम रखे और आप पर आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे। ये जो सब्ज़ हलाली परचम है, ये हमेशा सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अच्छी खबर, आज पाकिस्तान के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 34 से 35 हज़ार लोगों ने ये मैच देखा, जहाँ पे 20-22 हज़ार देखते थे। लेकिन एक स्टेडियम को जो खूबसूरत बनाया गया, शाहकार बनाया गया, उसकी वजह से 15 हज़ार लोगों ने ज़्यादा मैच देखा। दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में लाइव ब्रॉडकास्ट होता हुआ ये मैच देखकर मैसेज गया कि पाकिस्तान जंग करने वाली कौम नहीं है, अमन से, सुकून से रहने वाली कौम है। और इतनी बहादुर कौम है कि इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद, जीतने के बाद अपने मैदान भी आबाद किए हुए हैं। लाहौर कलंदर ने ये मैच सेकंड लास्ट बॉल पर जीता। एक वक्त था जब 15 ओवर हो चुके थे, 5 ओवर बाकी थे और 5 ओवर की 30 गेंदों पर तकरीबन 75 स्कोर चाहिए थे। काफी मुरझाए हुए थे लाहौर स्टेडियम में बैठे लोग। ऐसा क्या होता है ऐसे मौके पर कि लोग स्टेडियम से निकलना शुरू हो जाते हैं। एक भी तमाशाई 35 हज़ार में से नहीं उठा और फिर परेरा और उनके साथ दूसरे बैट्समैन थे, जमकर खेले। फिर उनमें से एक जो शफीक साहब जो शायद वो आउट हुए और उसके बाद सिकंदर आए। तो जो सिकंदर हैं, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ज़िम्बाब्वे वाले सिकंदर हैं या फिर ये दूसरे सिकंदर हैं, क्योंकि मैच भी देखने छोड़े हुए हैं आजकल, इतने सोशल मीडिया में गुम है। बट उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर परेरा ने बहुत खूबसूरत खेला है, बहुत ही खूबसूरत खेला है। लग रहा था कि जय सूर्या खेल रहा है और ये वही जय सूर्या है जिसने कभी लाहौर में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताया था। तो आज लाहौर कलंदर ने ये मैच जीतकर पूरे पाकिस्तान में खुशियां बखेरी और बॉर्डर के उस पार जहां पर उनका आईपीएल बंद हुआ पड़ा है, इस डर और खौफ से कि पाकिस्तान कहीं हमला ना कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 1 हफ्ते की मुद्दत में तमाम प्लेयर अपने वापस बुलाए, तमाम का तमाम स्टाफ वापस बुलाया और साबित किया कि हम पुरअमन हैं और अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हम किसी को तंग नहीं कर रहे, हम किसी पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन वो हम पर हमला करे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर वही हुआ जो आप लोगों ने देखा और पाकिस्तान ने एक खूबसूरत मैच जो है वो जीता है। आज मैच के नाम इसी बैकग्राउंड के साथ ही विलो करते हैं। मैंने सोचा था कि ये लाहौर के लिए, लेकिन अगली दफा इसमें इसी में करते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा दोस्तों, पीटीआई की जो बोंगियां है ना, वो मतलब आपको पता बोंगियां मारते रहते हैं, बोंगों की कमी नहीं है। और अपने फॉलोवर जो है उनको भी अपनी तरह बोंगा समझा हुआ और वो बोंगे हैं भी, आपको पता है। यानी जहनी सलाहियत का बेड़ा गर्क है। यूथिये सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं और मत जो है इनकी मारी जा चुकी है। शानदाना गुलजार साहबा जो कि थोड़ी बहुत हिली हुई हैं, थोड़ी बहुत ही काफी ज्यादा हिली हुई हैं। आपको पता है ये वही खातून है जिसने कहा था कि पाकिस्तान, इमरान खान है तो पाकिस्तान नहीं है, अगर इमरान खान ही है तो हमें पाकिस्तान से क्या। बोंगी है ना, कोई बोंगा ही ऐसी बोंगी मार सकता है ना कि मुल्क से आगे क्या हो सकता है, वतन से आगे क्या हो सकता है, सबज हलाली परचम से आगे क्या हो सकता है। इस सबज हलाली परचम पे कई इमरान खान कुर्बान, कई लीडर कुर्बान। पाकिस्तान है तो सारा कुछ है। क्या आप ये कर सकते हैं तफरीक? बट खैर एनी उसकी पुरानी बोंगी थी, हमेशा बोंगियां मारती है और यूथिया यकीन कर लेती हैं। मसूफा ने अब एक नई बोंगी मारी, कहा है कि मुझे पीटीआई छोड़ने के लिए 3 सियासी जमातों ने 23 अरब रुपए की ऑफर की। कहती है 9 अरब तो किसी ने, 10 अरब तो किसी ने, और मतलब ये मिल मिला के कुछ 23 अरब बनते हैं जो मुझे दिया गया है। अब मुझे कहा गया है कि ये आप ले लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें। अब मुझे जरा ये बताएं, इनू महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਅਰਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਜੇ तो इस बात की समझ नहीं आती। खैर बीबी, मैं ला सकते हैं, मतलब आप ला सकती हैं, लेकिन वो वाले अरब ला सकती हैं जो वो मुराद सईद अरब लेके आया करता था। वो अरब समझ रहे हैं ना कौन से अरब? जी, वो कुल्ले वाले अरब जो है ना, वो आप लेके आ सकती हैं। लेकिन ये इतनी अरब की आपकी वैल्यू नहीं है कि आपको 23 अरब रुपए दे दें और 23 अरब के बदले आप पार्टी छोड़ दें। तो प्लीज खुदारा थोड़ा हाथ हौला रखा करें। मोदी को भारत के अंदर शदीद किस्म की हजमियत का सामना है। अपने ही लोग मोदी सरकार की बैंड जो है बजा रहे हैं। मोदी का जो भगत है मीडिया, अ, भगत मीडिया जो है वो जहां भी जा रहा है जलील हो रहा है। मोदी का एक और भगत साबिक रहा चीफ एएस दिल्लत के पास गया।
इंटरव्यू के दौरान इसने कह दिया कि आप 4 दिन पहले पाकिस्तान में थे, आपको हमले का सब कुछ पता था, आप वो बताएं। ऐसी चवल पर कोई भी गुस्से में आ जाएगा। अदालत ने पूछा, भाई बताओ पागल हो, तुझे किसने कहा कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल या बावले तो नहीं हो गए? हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में बैठा हूँ, तो मैं मतलब कहाँ चला गया, पाकिस्तान कहाँ चला गया मैं? वो बता ही नहीं रहा था। फिर अदालत ने इसको नंगी गालियां दी, थप्पड़ मारकर इंटरव्यू के दौरान भगा दिया। और मजे की बात यह है कि वो सारी फोटो अदालत ने खुद रिकॉर्ड करके जारी की है, क्योंकि मोदी का भगत तो अपनी बेइज्जती की फोटो जारी न कर सका। पाकिस्तान में भी इमरान खान के भगत यूट्यूबरों का एक दिन इसी रवैये का सामना करना पड़ेगा अगर वो बाज नहीं आएंगे। अब अंदाजा करें ये किस किस्म का मीडिया है जो साबिक जो राह है उसके हेड के पास जा रहा है और उससे इस किस्म के सवाल कर रहा है कि आप 3 दिन पहले 4 दिन पहले पाकिस्तान में थे। तो मार ही खाएगा ना, और क्या करेगा? मार खाने के अलावा इसमें और क्या बचता है? छितर खा के ही मुड़या मुड़या है। तो यही हाल जो ये इधर बैठे हुए ना यूट्यूबर, उनका भी होने वाला है। पाकिस्तान एक बहुत अहम फैसला लेने जा रहा है। जो अफराद बैरून मुल्क जाकर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। डिपोर्ट अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज, पासपोर्ट की मंजूरी का फैसला कर लिया गया, जबकि डिपोर्ट अफराद 5 साल तक बैरून मुल्क भी नहीं जा सकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास मुनक्कद। इजलास में फैसला किया गया कि डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का दर्ज किया जाएगा, पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। इजलास में मजीद फैसला हुआ है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिपोर्ट होने वाले अफराद को पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बना और आइंदा उनको कोई रायत नहीं दी जाएगी। इजलास में वजीर मुमलकत दाखिला चौधरी तलाल, सेक्रेटरी दाखिला खुरम, DG FIA और DG पासपोर्ट भी शरीक थे। अच्छा, इसमें जरा एक चीज जरा क्लियर कर ली जाए, ये 90% ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब और UAE की रियासतों में जाते हैं और वहां पर जाकर गदागिरी करते हैं, वहां पर जाकर भीख मांगते हैं, या फिर वहां पे जाके क्राइम में शामिल होते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। ये उन लोगों के लिए कदम उठाया जा रहा है कि वो यहाँ पर आते हैं, वहां से पकड़ते हैं, फिर दोबारा कुछ 6 महीने बाद पासपोर्ट आते हैं, फिर मांगने पहुंच जाते हैं, या फिर इस किस्म के जो क्राइम है वो करने के लिए। तो जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। इसमें ये हरगज नहीं है कि मतलब अब बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना कि हर बंदा जो रिपोर्ट होके आ रहा है वो पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि किसी और वजह से या कोई वजह हो सकती है, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन हमारा पहला इंतखाब है, लेकिन अगर भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर तर्जमान पाक फौज का कहना था कि भारत ने सोचा था कि हम हमला करेंगे, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा आप सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ और अल्लाह के करम से ये आईनी दीवार खड़ी हुई और वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई थी, हमने इसको एक एक करके गलत साबित कर दिया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने फैसला किया है, भारत के 26 मुकामात पर उनको जवाब दूंगा। और मुजफ्फराबाद में भारतीय शेलिंग से 7 साल के अर्तजा शहीद हुआ, जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की शेलिंग से अर्तजा शहीद हुआ, हमने पूरे का पूरा ब्रिगेड ही तबाह कर दिया कि अपने 7 साल बच्चे का बदला हमने पूरा ब्रिगेड तबाह करके लिया। उन्होंने कहा कि 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से भारतीय त्यारे उड़ान भर रहे थे उनको तबाह किया। क्या आपकी फौज ने किसी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी एक सिविल आबादी, किसी एक अस्पताल, किसी एक शॉपिंग मॉल पर हमला किया? तो जवाब है नहीं। हम अमन पसंद है, अमन को तरजीह देते हैं, हमारा पहला इंतखाब अमन है। अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब पहले से शदीद होगा। इस खित्ते में, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत है। कोई ऐसा दिन नहीं जब खान साहब के पांव फौज के नहीं पकड़ते, भीख नहीं मांगते, रोजाना किसी ना किसी पेंटर से फौज के तरले करवा रहे होते हैं। अब बैरिस्टर अली जफर के जरिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है
तो बराह रास्त उनसे मुज़ाकरात कर ले। मतलब अगर मुल्क की फौज, मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, मुल्क रियासत एक कैदी जो कि एक जुर्म सजा काट रहा है एक चोरी के जुर्म की, उससे डायरेक्ट बात करे, भाई क्या है, भाई हो कौन तुम, क्यों बात करें तुमसे, औकात क्या तुम्हारी, क्या तुमने उखाड़ लिया था जो 3 साढ़े 3 साल इस मुल्क को बर्बाद किया है, टोटल है क्या, तुम्हारे पल्ले क्या है, तुमसे आकर बात करें और तुमसे जेल में आकर मिले। सेंटर अली जफर इमरान खान ने पार्टी को किसी से मुज़ाकरात से मना कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त इमरान खान से करे, वरना हम बात नहीं करें। अब अंदाजा करें कि फौज की मिन्नत भी कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि छितर मेनू मारो आके। मेरा कोई बंदा छितर खाने आपके पास नहीं आएगा, अगर आपने छितर मारने हैं तो जनाब डायरेक्ट में आके मुझे छितर मारे। मैंने ऐसा ढीठ बंदा जो है ना कभी जिंदगी में नहीं देखा, और ये शायद इसी ढीठपन की वजह से आज ये खुद भी जलालत कमा रहा है और इसके फॉलोअर भी जलालत कमा रहे हैं। खुदा की जात ने जब इतनी इज्जत दी हो कि आपने अस्पताल बताया, आपने यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कोई और नेक काम किए, कोई और अच्छे काम किए, तमाम उन बेगैरतियों के बावजूद जो आप करते रहे हैं, तो लोगों ने आपको सर पर उठाया। इवन के आपको पता नहीं आपके कुछ चाहने वालों ने, चंद वोटरों ने नहीं, वोटरों ने आपको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया। शहबाज शरीफ ने इनकार किया और शहबाज शरीफ के इनकार करने के बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, और जब आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया तो उसके बाद फिर आपने इस मुल्क के साथ किया। उस वक़्त की अपोज़िशन सारी जेल में, सऊदी अरब नाराज़, ईरान नाराज़, तुर्की मतलब सारे आपने जो तबाही की, आईएमएफ को, दुनिया के वर्ल्ड जो-जो आप कर सकते थे कर दिए। कश्मीर जो आपको हिंदुस्तान के हाथों फ़रोख्त करके तो आप अपने घर चले गए, और अब आप कह रहे हैं कि आपसे मुज़ाकरात करें, माफ़ कर दें इस कौम को खान साहब। कोई माफ़ी-शाफ़ी माँगे, कोई वादा-शादा करें कि जाएँ भजन जाके अपनी ज़िंदगी बाकी आराम से सुकून से गुज़ारें और इस मुल्क को आगे जाने दें। जो आपने तबाही मचानी थी मचा ली, अब आप 75 साल की उम्र में और मज़ीद क्या तबाही मचाना चाहते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर आपसे बात होगी। वीलॉग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वीलॉग को अब शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमने व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया है, तो दोस्त अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो वो इसके जो फर्स्ट कमेंट्स है उसमें हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, तो उस पे क्लिक करने के वो पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, और आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो या जो भी उसमें चीज़ भेजी जाए वो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।